नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IM क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। देखिए, शिक्षा संबंधित न्यूज़ हो चाहे जो भी न्यूज़ हो, मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाता रहता हूं। आज जो मैं जानकारी लेकर आया हूं वो है ये शपथ पत्र जो भरवाया जाएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो शिक्षक है नियुक्ति लेंगे उनको किस दुविधा का सामना करना पड़ेगा वो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। अगर आपका कोई भी इस से संबंधित सवाल है, विद्या संबल योजना से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उस पर एक पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी दूंगा। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, या हमारे यूट्यूब चैनल IM क्लासेस के कम्युनिटी फीचर में हमने क्विज़ है जो वो डालता हूँ मैं रोज़, तो उस पर आप अपने रीट 2021 की तैयारी को परख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ कम्युनिटी फीचर को चेक कीजिए। ये देखिए, प्रारूप शपथ पत्र जो भरवाया जाएगा वो ये है कि पूरी डिटेल में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, श्रीमती और जो भी हैं वो जो ज्वाइन करने वाले हैं उनका जो पूरी डिटेल हो जाएगी, संस्थान कौन से संस्थान में यानी कौन से स्कूल में वो जाने वाले हैं उसकी डिटेल आएगी, और दिनांक को गेस्ट फैकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूँ। यह है कि मैंने विभाग संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, यानी उन्होंने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है कि मुझे यहाँ पर लगाना है आपको, तथा मैंने विज्ञापनों में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूँ। ये देखिए, वचनबद्ध की जो बात उन्होंने कही है इसका मतलब ये है कि आप कोई भी प्रकार का वाद दायर नहीं कर सकते बाद में कि हमें इस गेस्ट फैकल्टी के रूप में सरकार ने है जो चयन किया था, और आप 2 या 3 सालों के बाद में या 5 सालों के बाद में उनको ये नहीं कह सकते कि हमें स्थायी किया जाए। यह सेकंड क्या है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक के अच्छे से पढ़ लिया है। ये जो है वो भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ये जो वित्त विभाग का साविलेनी 2021 का जो है ये प्रपत्र, वो भी मैं परिपत्र वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। यह है कि मेरे द्वारा थर्ड पॉइंट देखिए, इसका आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतः सत्य है और छिपाया कुछ नहीं गया है, और मेरे द्वारा जमा किए गए समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं। ये देखिए, ये 4 पॉइंट हैं। इसके बाद में इसके कम से कम 15 पॉइंट है, वो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ये देखिए, इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गेस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इस 10 नंबर पॉइंट, ये जो मैंने सबसे पहले बताया है, 5 नंबर पॉइंट नहीं बताया, उससे पहले मैंने ये बताया है। इसका कारण ये है कि देखिए, ये 10 नंबर पॉइंट है वो जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में ज्वाइनिंग करेंगे उनके लिए एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन है। अगर आप 1 महीने के लिए गेस्ट फैकल्टी पर वहाँ पर अपनी क्या है सुविधा देते हो, पढ़ाते हो वहाँ पर जाकर, और उसके बाद में अगर आपको नहीं बुलाया जाता है अगले महीने से, तो आप सरकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और राज्य सरकार विभाग संस्थान द्वारा समय समय पर जारी नियमों निर्देशों की पालना करूँगा, यानी सरकार जो भी कहेगी वो आपको न चाहते हुए भी मानना पड़ेगा। यह है कि मुझे केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्व और नियंत्रण किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है, यानी किसी अन्य विभाग ने आपको निकाला नहीं है, बर्खास्त नहीं किया है। ये भी आपको इसके अंदर बताना पड़ेगा। मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताए मुझे गेस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा। यानी ये 13 नंबर पॉइंट भी देखिए। सबसे पहले आपको बिना किसी सूचना के, बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सूचना नहीं दी गई, मुझे नोटिस नहीं दिया गया, किस कारण से हटाया, यानी आप कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकते, आपको सीधा निकाला जा सकता है। मैं राजकीय अभिलेख 14 नंबर पॉइंट है, मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखूँगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दंडीय कार्यवाही का उत्तरदायी होऊंगा। यानी उस स्कूल, उस विद्यालय में जिसमें आप पढ़ा रहे हो उसमें से अगर कोई सूचना लीक होती है जो लीक होने लायक नहीं है तो उसके लिए आपकी जवाबदेही बनती है। अब देखिए 5, 6, 7, 8 और 9 नंबर पॉइंट। यह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त मूल अभिलेख आप जो भी लगवा रहे हो वो ओरिजिनल है, मुझे गेस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। यानी अगर वो गलत होगा तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाएगा कूट रचित फर्जी अथवा गलत पाए जाने पर। जिला स्तरीय समिति के एम्प्लीमेंट से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार होगी।
ये देखिए 5 नंबर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। 5 नंबर पॉइंट में ये कहा गया है कि अगर किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा कोई भी प्रकार की डिटेल्स, सूचना या कोई प्रमाण पत्र है वो फर्जी तरीके से बनाया जाता है तो उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। और 6 नंबर पॉइंट है, कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा और इसका उल्लंघन करता हूं तो एक तरफा कार्रवाई हेतु स्वतंत्र अथवा अधिकृत होगी। यह है कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं कर पाऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये गेस्ट फैकल्टी के लिए कि आप स्थान परिवर्तन के लिए नहीं कह सकते। आपको जहाँ भी अपॉइंट किया जा रहा है उसके अलावा आप कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि मेरे घर के पास भी एक सरकारी स्कूल खाली है तो मैं अपनी गेस्ट फैकल्टी की सुविधा है वो वहाँ देना चाहता हूँ, ये मांग आप नहीं कर सकते। और इसके बाद में है, इस तथ्य से भलीभांति अवगत हूँ कि जिस रिक्त पद के विरुद्ध शपथ ग्राहिता को गेस्ट फैकल्टी पर रखा गया है उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। यानी गेस्ट फैकल्टी के रूप में आपने मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 1 महीने के लिए काम किया, ठीक है, आप उस पद पर काम तो कर रहे हो लेकिन वो सरकारी नियमों के अनुसार वो पद रिक्त है। अगर किसी भी भर्ती के दौरान किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन होता है, मान लीजिए सेकंड ग्रेड में 10वीं तक आप पढ़ा रहे हो, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई, उसमें एक बंदे का सिलेक्शन हो गया और वो उस स्कूल में आता है तो आपको हाथों हाथ वहाँ से हटा दिया जाएगा और उसको नियुक्ति दी जाएगी। यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिए है तथा भविष्य में इसके लिए आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए लास्ट में जो 14 नंबर पॉइंट था उसमें शपथ ग्राहिता के हस्ताक्षर होंगे और फिर उसको नियुक्ति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर गेस्ट फैकल्टी एक तरीके से आपको ये मान लीजिए शिक्षकों को घेर कर लेने का एक प्रयोजन है। जो भी इसमें ज्वाइन करे वो ये जो शपथ पत्र है इसको पूर्णतः बारीकी से पढ़िए। अगर किसी को इस वीडियो में पढ़ने और समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं उसको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। पीडीएफ के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि जिसको पीडीएफ चाहिए मैं उसको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम्युनिटी फीचर को ज़रूर जांच कीजिए। थैंक यू।